बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानदेय बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक महोदय जी ने मुझे भगवान बाबा हनुमान जी की 5 बार और 1 बार मानदेय बाबा धूमदेव जी को बोलते हुए पूछा गया है। तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानदेय बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी की 5 बार हम 5 नियमों के लिए बोलते हैं, जो 5 नियमों से हमारे जीवन के स्तर पर आते हैं और हमारे अनेक उद्देश्य पर। और 1 बार मानदेय बाबा धूमदेव जी की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक भगवान का रास्ता हमें हमारे गुरु मानदेय धूमदेव जी ने बताया और धीरे जीवन जीने की राह। सुने कैसे बाकी लोग, ठीक है ना? 5 बार क्यों बोलते हैं और 1 बार क्यों बोलते हैं, इसलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए सेवक जी, कहाँ रहे सेवक जी? आप बताओ सेवक जी, माला जाप क्यों करते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानता जी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आगे संचालक महोदय जी ने पूछे कि माला जाप क्यों करते हैं, तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानता जी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। ये माला जाप अपने इंद्रियों को साधने के लिए करते हैं। सभी को नमस्कार। बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चलो तो आगे बढ़ाते सेवक जी, मार्ग में आने का कारण बताओ। मार्ग में आने का कारण भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं। नहीं, वो चालू माइक की तरफ का कारण है कि मेरी मम्मी देविका बाई थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा जमीन देविका बाई हमारे घर की मम्मी बड़ी, उनका मुँह से ब्लड जाता था। तो बहुत डॉक्टरों के पास गए, गोंदिया गए, बहुत जगह गए, बंद ही नहीं हो रहा था। फिर गोंदिया में भी क्या बोलते हैं कि उसका ऑपरेशन करा, वो भी तो थोड़ा थोड़ा आराम मिला था वहाँ पर। कि किसी के हमारे घर जो राजू सेवक जी बागेश्वर जी, वो आए, बोले इस मार्ग में जुड़ने के लिए। हम लोग उन्हीं के पास गए तो वो बोले ठीक है, बोले हम लोग बोले सुरभि जाएंगे, बोले कार्यकर्ता जी के यहाँ। बोले तो चर्चा बैठक के माध्यम से हम लोग वहाँ पे गए चर्चा बैठक में। तो चर्चा बैठक में हम लोग गए तो विचार सुने, हमको अच्छा लगा मार्ग। तो हम लोग उसी दिन कार्ड ले लिए। 3 दिन का माफी का कार्ड दिए, अनुभव कार्ड। तो किसने बताया आपको मार्ग की रास्ता? राजू भाई से, बाबा की सेवा। बाबा के सेवक राजू भाई सर जी ना, जैसे कभी भी अगर से कोई पूछता संचालक आपसे कि मार्ग में आने का कारण, तो सबसे पहले जो उसने अपने को मार्गदर्शन बताया, मतलब रास्ता जो बताया, उसका नाम आना जरूरी है ना। बाबा का सेवक राजू भाई सर जी ने हमको इस मार्ग की रूपरेखा बताया, उसके बाद में फिर अपने बताना चालू कर दिया। चलो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। उसी तरह से चले तो आगे बढ़ाती है नागेश्वर सेवक जी, क्या बताओगे सेवक जी? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं परमात्मा। भगवान कार्तिक के काम का साधने का बाबा ने चाहा था दी जो तीसरा जो करते उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती है बाबा के सेवक हीरापुर सम्मानीय संजय जोड़ी जी। आप बताएंगे 5 नियम में से चौथे नियम पर संक्षिप्त में विचार रखेंगे। इसी में आपसे आग्रह विनती करता हूँ, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आज के एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे हैं 5 नियम से चौथा नियम और उस पर संक्षिप्त में विचार। तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। जीवन में चलने के लिए ग्रस्त उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं, जिसमें से चौथा नियम है अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना। तो उस पर विचार इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम परमात्माएं।
अभी धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग और एक विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति किए, और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार के जो 12 साल के दुख थे उन दुखों को दूर किया, और वह भगवत कृपा हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने पास में न रखते हुए हम समस्त सेवक सेविकाओं को मुफ्त में दिया, और उस प्रसादी को किस प्रकार से हमें ग्रहण करना है उसके लिए भी हमें बाबा ने तत्व शब्द और नियम दिए हैं, जिसमें से 5 नियम में से चौथा नियम है अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना। तो हमें किस प्रकार से अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना है और बाबा के आदेशों पर खरा उतरना है। तो सेवक साथियों, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो एकता में रहने का हमें जो नियम बताए हैं, तो चाहे किसी सेवक के यहाँ पर सुख का काम हो या दुख का काम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उस परिवार में सहयोग आगे चढ़कर यानी आगे बढ़कर देना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम तो हमें अपने परिवार में एकता बनाना पड़ेगा। जैसे हमें कुछ खरीदना है, मकान बनाना है, या और भी कुछ अन्य वस्तुएं खरीदना है, या मकान प्लाट लेना है, या जो भी करना है, तो सबसे पहले हमें अपने परिवार में एकता कायम करना पड़ेगा। तब जाकर के हम सेवक परिवार में एकता बना सकते हैं। हर सेवक के यहाँ पर जाना चाहिए, हर सेवक के यहाँ पे जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, सुख का हो या दुख का हो, वहाँ पर जाके सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश और कुछ सेवक भी है जो आज भी अपने काम को ज़्यादा अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई किसी गरीब सेवक के यहाँ पर शादी है या कुछ और कार्यक्रम है तो हम उनके यहाँ पे नहीं जाते, और वही काम अगर अच्छे से अच्छे सेवक के यहाँ पर हो तो हम जैसे सेवक पहले ही 1 घंटा पहले हम उनके यहाँ पर जाके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। तो सेवक साथियों, हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, हमें बाबा के आदेशों का निरंतर पालन करते रहना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी विचारों के बाबा को सेवक मान सम्मान हीरापुर से संजय जी, जिन्होंने 5 नियम में से चौथे नियम पर बहुत अच्छे विचार रखे। एकता कैसे कायम होती है और एकता किस तरह से हमको बनाना चाहिए सेवक परिवार में और अपने परिवार में और दूसरों के साथ में, उस पर बहुत अच्छे विचार रखे। ऐसे विचारों को आचरण में लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए दिलारे सेवक जी, आप बताओ सेवक जी, हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जी। आज के भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछा कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जी। हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को बचपन में पहलवान के नाम से जानते थे, पहलवान के नाम से बुलाते थे। फिर उनका नाम जुम्मन पड़ा और फिर उन्हें सदगुरु समर्थ सदगुरु के नाम से भी जानते हैं, और उन्हें हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के नाम से भी जानते हैं। और जुम्मन के नाम से भी जाना जाता है। कितने नाम हुए? तो कितने नाम हुए बोला? 4-5 नाम हुए। 4-5 नाम हुई कि 5 नाम हुए कि 4 नाम हुए? 4। चलो ठीक है, नमस्कार। 4 नाम हुआ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को जुम्मन के नाम से जाना गया, उसके बाद में सेकंड में जाना गया पहलवान के नाम से, और तीसरे नंबर में हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को
समर्थ सदगुरु के नाम से जाना गया। और चौथे बार जो है हमारे मानते के बाबा जुमदेव जी की जब मानते की उपाधि मिली, उसके बाद में मानते के बाबा जुमदेव जी के नाम से प्रसिद्ध किया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। इसी तरह चर्चा बर्ता को आगे बढ़ाती है। इस लाइन में कोई तो बीच से आप बताओ सेवक जी, बाबा ने आदेश क्यों लगाए? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करिए। बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। बाबा ने आदेश क्यों लगाए? नमस्कार नमस्कार जी। हाँ जी। बुरे भावना और विचार में ना फंसे रहे। हाँ हाँ जी। मानव मानवता के प्रति रह के कार्य करें, है ना, यही बाबा ने आदेश लगाया। ठीक है, नमस्कार नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से तक आगे बढ़ाती है। सेवक जी सामने वाले हो गए क्या? हाँ हो गया। हाँ हो गया। निकाल दे उसको। प्रार्थना बोलना चालू कर दी सेवक जी आपने? नहीं कर रहे? वहाँ की चार्ट बोला। गुरु जी काम नहीं आता? नहीं आता? निकाल दो उसको, कंधे से जाना पड़ेगा। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगी। बाबा के आदेश से मदद जीवन चाहते हो जीवन पालन करूँ। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, जीवन का अनुसरण करूँगी। जैसे अपन सेवक जी मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हैं, तो वहाँ पर अपनी गलतियों को बताना है ना, रुक कर, और फिर उन गलतियों को स्वीकार करना है। ठीक है, ठीक है, नमस्कार लेकर बढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद। को आगे बढ़ाती है देरी कर सेवक जी के पीछे आप सेवक जी मार्ग में आने का कारण बताओ। आने का कारण ये भी कि मेरे जो बच्चे लोग बहुत परेशान, किस चीज़ों से परेशानी थी? वो मतलब चक्कर आना, बहुत शैतान जादू टोना लगना, कहीं रास्ते पे गिर जाना या घर में गोल गोल घूमना, किसी के साथ ही घूमना। हमको भी ऐसा पता चला, सेवक जी लोकेश ने फिर मार्ग बताए, फिर वहाँ पे गए और उसी दिन हमने भी तारे लिए। वहाँ से तारे लेते ही कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव मिल गया कि आराम हुआ। तो लगता है धर्म में भगवान है। जी हाँ, और अभी लगभग 1 महीना हो गया, ऐसा लगता है कि पूरा सही पानी हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। वहाँ का धन्यवाद। मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिले बताया आपको, मैं समझते ठीक आंखों से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती है सेवक जी। आप बताओ सेवक जी, हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी के प्रथम सेवक का क्या नाम है? भगवान बाबा हनुमान को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान के साथ चर्चा बैठक के संचालक मौजूद जी ने पूछे कि हमारे महात्यागी बाबा जुमदेव जी के प्रथम सेवक का नाम क्या था। इस प्रकार से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हमारे महात्यागी बाबा जुमदेव जी का प्रथम सेवक का नाम गंगाराम जी रमाड़। ठीक है ना, इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं। आप बता सकते कि हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी के 25वें नंबर के सेवक का क्या नाम है? भगवान बाबा हनुमान जी का मानते कि बाबा जुमदेव जी परमात्मा आगे भगवान की 27 चर्चा बैठक के संचालक हमारे महाताजी बाबा जुमदेव जी के 25 नंबर के सेवक का नाम
भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम महंता जी बाबा जी हमारे सदगुरु महंता जी बाबा जुंदे जी के 25वें नंबर के सेवक का नाम है। हमारे महंता जी बाबा जुंदे जी के 25वें नंबर का सेवक का नाम है गरीब दास जी कुमार। सेवक जी आप बताओ, हमारे मानते कि बाबा जुंदे जी के कितने भाई थे? चार भाई। क्या क्या नाम था? बालकृष्ण टोकरेकर, नारायण बिरा टोकरेकर, जादूबाजी टोकरेकर और एक हमारे मानते हैं बाबा जी टोकरेकर। चार भाई बोले तो चार ही कितना नाम याद रहेगा? पांच बोलते तो पांचवें का नाम याद आता। हमारे मानते कि बाबा जुंदे जी कौन से नंबर के भाई थे? चौथे नंबर का। पांचवें नंबर का कौन है? चलो ठीक है, नमस्कार लेके बैठ जाओ। नमस्कार लेके बैठ जाओ। नमस्कार। आप बताओ सेवक जी, पांचवें नंबर के भाई का नाम? हमारे मानते हैं कि बाबा जुंदे जी के 5वें नंबर के भाई। बोले सेवक जी 5वें नंबर के बेटे मारुति राव टुगरीकर। आप बताओ सेवक जी, चार तत्वों में से चौथा तत्व? प्रार्थना करते तो ऐसे ही बोल दे तो डायरेक्ट। चौथा तत्व ही पूछे आपको, चार में से चौथा बताना है अपने को। कैसा बताएंगे उसको? उसको किस तरह से बताएंगे?